वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग सीएससी एप्लीकेशन कैसे फिल कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप लोग कैसे बना सकते हैं। आप लोग फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। और रिकमेंडेशन लेटर जो आपने 2 एसोसिएट प्रोफेसर या फुल प्रोफेसर से बनवाना होता है, वो आप लोग कैसे बना सकते हैं। क्योंकि किसी भी स्कॉलरशिप को विन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर प्रिपेयर होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें लाइव डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने सीएससी की वेबसाइट पे जाना है, ये मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में। और वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन पे जाना है और आपको ईमेल जब लिखेंगे आपको एक लिंक आएगी, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और ख़ुद को रजिस्टर कर लेंगे। जिस तरह इस वीडियो में मैं शो कर रहा हूँ कि आपने सिंपल इसे पेस्ट करना है और उसके बाद आपने साइन इन पे ईमेल एड्रेस अपना और बाकी डाटा लिख देना है, अपना यूज़र नेम और उसके अलावा आपका जो ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपने लिख देनी है। और कोशिश करें कि चीज़ें अपने किसी कागज़ पे या अपनी डायरी पे लिख लें ताकि आपको बाद में चीज़ें भूलें ना। उसके अलावा आपने नीचे कैप्चा कोड लिखना है और आपका जो पोर्टल है वो सीएससी वो रजिस्टर हो जाएगा। तो ठीक है, सब इसके बाद आपने साइन इन पे जब क्लिक कर देंगे, हर चीज़ अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखने के बाद, तो आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन पे जाना है। तो सीएससी पे जो लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं उनका टाइप बी एप्लीकेशंस होती है, ठीक है। इसको चूज़ करने से पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखनी है जिसमें अपना पासपोर्ट, अपना नेम और बाकी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपने काइंडली फिल करनी है। और एक काइंडली ये है कि इनको आप डबल चेक लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने मिस्टेक की तो जो आपका एडमिशन लेटर आएगा सीएससी की तरफ से या जेडब्ल्यू फॉर्म जो वीज़ा फॉर्म होता है उसी पे सेम डाटा आएगा। तो काइंडली इस चीज़ को आप लाजमी फ़ोकस कीजिए कि आपका डाटा सभी ठीक हो, जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, नेशनैलिटी, आपकी नेटिव लैंग्वेज जो है, उसके अलावा आपका फ़ोन नंबर, आपकी अल्टरनेटिव ईमेल, वीचैट आईडी अगर आपकी है तो आप लिख दें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। उसके अलावा नीचे आपका जो एड्रेस है, जो इस वक्त आपका करंटली या परमानेंट एड्रेस है, जो भी है वो लिख दें। इसके अलावा जो एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, आप अपने भाई का, वालिद साहब का या किसी भी दोस्त का, यहाँ पे आप अपना एड्रेस उनका दे सकते हैं। ये फ़ॉर्म फिल करने के बाद आप एक बार लाजमी डबल चेक लाजमी कर लें, स्पेशली अपना नाम, ईमेल आईडी और पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, और उसके बाद वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर दें। तो उसके बाद एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखना है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर का लिखें, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर का लिख दें। इसमें फील्ड ऑफ स्टडी जो आपका मेजर है, कंट्री आपने कहाँ से की है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, क्वालिफ़िकेशन किस ईयर से किस ईयर तक आपकी है। उसके अलावा बाकी सिर्फ लेटेस्ट डिग्री लिखने की ज़रूरत है। बाकी उससे जिस तरह अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट ग्रेजुएशन इज़ मोर देन इनफ, आपको इंटरमीडिएट या मैट्रिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में अगर आपने कहीं जॉब किया तो आप वो लिख सकते हैं। और उसके बाद कंटैक्ट इन चाइना, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो आप अपने प्रोफेसर का लिख सकते हैं डाटा। और उसके अलावा अगर नहीं है एक्सेप्टेंस लेटर तो आप यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस का लिख सकते हैं, या अगर आपका कोई दोस्त है तो उसका आप लिख सकते हैं चाइना में। स्पाउस में अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ का या हस्बैंड का लिख सकते हैं, नहीं तो इसे आप ऐसे ही सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर आप ख़ुद अप्लाई कर रहे हैं तो आपने टाइप बी एप्लीकेशन चूज़ करना है, क्योंकि जो आप ओपनली अप्लाई करते हैं बगैर किसी एचएससी के तो आपका टाइप बी एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ऐड न्यू एप्लीकेशन पे जाना है, ठीक है। और उसके अलावा एजेंसी नंबर, मतलब यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर क्या है। सीएससी की तरफ से हर यूनिवर्सिटी को एक नंबर असाइन किया हुआ है कि उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क का भी आइडेंटिफिकेशन नंबर आप कह सकते हैं। तो वो कैसे आपको पता चलेगा, ये मैंने एक वेबसाइट लिखी है, ठीक है। यहाँ पे आप हर यूनिवर्सिटी का नाम है, यहाँ पे सिंपल आप सर्च करेंगे तो उस यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर आ जाएगा। नहीं तो आप सिंपल गूगल पे लिखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी एजेंसी नंबर, तो आप गूगल पे लिखेंगे ऑटोमेटिक वहाँ पे उसका एजेंसी नंबर आ जाएगा।
तो ये वेबसाइट भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से भी आप एजेंसी नंबर हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल उस एजेंसी नंबर को पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, उसके बाद आपने अपना चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी, अगर आपने चाइनीज़ का कोर्स किया हुआ है वो लिखना है, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की यहाँ पे। और लेवल ऑफ ऑब्टेन एचएस के, इसको भी आप मैंडेटरी है तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी स्कोर लिख दें। वैसे इसका कोई सीन नहीं है, अगर आप नाम ही लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है इसका। इसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ये मस्ट है डॉक्यूमेंट, या आपने अपनी यूनिवर्सिटी से प्रिपेयर करवाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जो लेटर है उसका आपने डिटेल लिखनी है। उसमें हमारे मार्क्स तो नहीं होते, पर आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं, एक्सीलेंट इंग्लिश को आप चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अप्लाई एज, आपने किस डिग्री के लिए अप्लाई करना है। प्रेफर टीचिंग लैंग्वेज, आप अगर चाइनीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो चाइनीज़, अगर इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इंग्लिश चूज़ करनी है। यहाँ पे उस डिपार्टमेंट या उस यूनिवर्सिटी के ख़ुद ही सारे डिपार्टमेंट या मेजर आ जाएंगे, तो आपने जो जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं आपने वो यहाँ पे केयरफुली चूज़ करना है। और उसके अलावा मेजर ड्यूरेशन क्या है, तकरीबन ये हर साल सितंबर से शुरू होता है और 3 साल का मास्टर होता है। तो 3 साल को अगर आप ऐड कर लें तो अगले 3 साल के बाद जुलाई में आपकी ये कंप्लीशन डिग्री होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2024 कर रहे हैं तो सितंबर 2024 होगा, और ग्रेजुएशन डेट जो होगी वो जुलाई 2027 होगी। इसके अलावा एवर स्टडीड या वर्कड इन चाइना, अगर आप पहले चाइना रहे हैं या आपका कोई मास्टर या ग्रेजुएशन उधर से है तो आपने यहाँ पे वो लिख देनी है, नहीं तो सेव करके आपने नेक्स्ट मूव कर जाना है। उसके बाद आपने वेरीफाई एंड सेव ऑन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड करने होते हैं। सबसे पहले आईडी फ़ोटो, मतलब आपके पासपोर्ट की फ़ोटो। कीप इन माइंड कि अगर आपका यहाँ पे ब्लरी फ़ोटो होगी तो वो मोस्टली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं, या अगर यूनिवर्सिटी वाले अच्छे हैं तो वो कहते हैं कि आप ये डाटा दोबारा अपलोड करें। तो कीप इन माइंड कि आप डाटा जो आपके पास वो एचडी पिक्चर सेफ़ हों सारी, ठीक है। स्कैन में या जेपीजी ये दोनों एक्सेप्ट करते हैं। तो आपके पास आपने 1 बाय 1 ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इनमें कुछ जिनके आगे यस लिखा है मतलब कि वो मैंडेटरी हैं, आपने वो लाजमी अपलोड करने हैं। जिनके आगे नो लिखा है इसका मतलब है कि वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप अपलोड कर दें, नहीं हैं तो बेशक आप ना करें। इसमें आपका स्टडी प्लान आ जाएगा, रेफरेंस लेटर मतलब कि रिकमेंडेशन लेटर आपने 2 अपलोड करने होंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप अपने अगर कोई अवार्ड्स हैं, पब्लिकेशंस हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्री एडमिशन लेटर अगर यूनिवर्सिटी ने दिया तो आप वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने सबमिट पे चले जाना है। अब हम बात करते हैं कि आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे बनाना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और स्टूडेंट्स इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या लिखें। फिर फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे, और रिकमेंडेशन लेटर्स आपने कैसे बनाना है उस बारे में बात करेंगे कि आपने यूनिवर्सिटी में किससे बनवाना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो वीडियो में आपको ये तीनों चीज़ों के मैं फॉर्मेट भी बताऊंगा और कैसे बनाया जाता है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की अगर बात करें जाते हैं स्टडी प्लान की तरफ से। मास्टर के लिए फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया हुआ है। इसके ना 3 से 4 डिफरेंट पार्ट होते हैं जिसमें आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या को आपने डिवाइड करना होता है। सबसे पहला पार्ट है कि आपने अपने मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा आपका। आपने आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, ठीक है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। और उसके अलावा आपने फिर माई पर्सनैलिटी, आपने अपने बारे में बताना होता है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है, ठीक है। उसके अलावा स्टडी प्लान इन चाइना, आपने चाइना को क्यों चूज़ किया है, आप क्यों चाइना आना चाहते हैं, ठीक है। रीज़न टू स्टडी, आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, ये प्रोफेसर क्यों चूज़ किया है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपने पाकिस्तान या कोई और कंट्री क्यों नहीं चूज़ किया। तो ये चीज़ें आपने इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मेंशन करनी है। अब हम बात करें कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको और कैसे फ़िल करना है। ये आपको यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट से मिल जाएगा।
सबसे पहले आपने अपना नाम, ठीक है, अपना जेंडर, बर्थडे और कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, ब्लड टाइप आपने लिखना है, अपनी पिक्चर साथ अटैच करनी है। उसके अलावा बाकी ये जितने भी टाइफस फीवर और बाकी चीज़ें आपने नो क्लिक कर देना है इस पर। इसके अलावा आपने अपनी हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर और बाकी चीज़ें ये सारी फिल करनी है। ये आप अपने तहसील के किसी भी जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होता है, किसी भी डॉक्टर से आप जाके ये बनवा सकते हैं। इसके लिए किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी के पास भी जाएं, उन्हें कहें कि एक फॉर्मेलिटी है, तो इसके जो सेकंड पेज है वहाँ पे उसके स्टैम्प और सिग्नेचर होंगे और डेट होगी। ये तीनों चीज़ें मस्ट हैं, सिर्फ सिग्नेचर नहीं चाहिए, स्टैम्प, सिग्नेचर और डेट मस्ट है। और कोई भी आपने फॉर्म या जो आप ऑप्शन है खाली नहीं आपने छोड़ना, सभी पे नॉर्मल लिखना है आपने। और किसी भी किस्म की एक्सरे या ब्लड रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, सिर्फ नॉर्मली है जिस तरह मैंने फिल किया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने का। काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तक पहुंच सकें। आइंदा वीडियोज़ हमारी यूरोपियन, यूके और यूएसए में जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप हैं उसके बारे में होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।